हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम मिलकर इंग्लिश सीखेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका सीखेंगे। मैं हूं मोहित बावल और आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज हम जानेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़कर हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें सिर्फ खबरें ही नहीं मिलती, बल्कि हमारी भाषा का ज्ञान भी बढ़ता है और वोकेबुलरी में भी सुधार होता है। इस अभ्यास से हम न सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाएंगे, बल्कि हमारी समझ और प्रतिक्रिया भी तेज होगी। आप भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इंग्लिश सीखने की इस रोमांचक यात्रा पर चल पड़िए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस ना कर पाएं। ओके गाइज, आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर एंड टुडे वी विल कवर दिस न्यूज, द साइंस ऑफ माइंडफुलनेस। द साइंस, साइंस कहते हैं विज्ञान को। ऑफ माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस कहते हैं सचेतना। जो सचेतना हमारे माइंड की होती है ना, जो जीवंत माइंड होता है उसकी जो सचेतना होती है, उसके लिए बोला जाता है। तो इसको हम बोलेंगे द साइंस ऑफ माइंडफुलनेस मीन्स सचेतना का विज्ञान। आज हम इस न्यूज को कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं हम न्यूज को। ओके, सो we are perpetually in pursuit of the next thrill of happiness. We are perpetually, perpetually कहते हैं, perpetually मीन्स सदैव के लिए। जो भी रोजाना हमेशा के लिए काम होते हैं ना, उनको सदैव बोला जाता है। तो सदैव के लिए इन परस्यूट, परस्यूट कहते हैं अनुसरण करना। परस्यूट मीन्स अनुसरण करना ऑफ द नेक्स्ट थ्रिल। नेक्स्ट यानी आने वाला जो रोमांचक, थ्रिल मीन्स रोमांचक, और रोमांचक किसके लिए? खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। यानी खुशी से, रोमांचक से जो खुशी मिलती है उसका अनुसरण करते हैं हम सदैव। वी आर परपिचुअली इन परस्यूट ऑफ द नेक्स्ट थ्रिल ऑफ हैप्पीनेस। हम हमेशा सदैव अनुसरण करते रहते हैं, पीछा करते रहते हैं अगली खुशी को ढूंढने के लिए पीछा करते रहते हैं, जो रोमांचक से हमें खुशी मिलती है, रोमांच से खुशी मिलती है। परहैप्स, शायद, इट इज अ लग्जीरियस बेंटले, हो सकता है ये एक लग्जीरियस, लग्जीरियस मीन्स शानदार, बेंटले हो। बेंटले इज अ ब्रांड नेम, ये गाड़ी के लिए हम यूज करते हैं। तो हो सकता है वो शानदार लग्जीरियस जो बेंटले हो। एन एक्सक्लूसिव बीच गेटवे, या कोई विशिष्ट बीच हो। बीच बीच गेटवे मीन्स कोई ऐसा बीच जहां पे आप आराम से बैठ के नजारा ले सकते हो, एक्सक्लूसिव विशिष्ट बीच हो। और दैट कोवेटेड, और दैट कोवेटेड बैग, कोवेटेड ब्रिकिन बैग। ब्रिकिन एक ब्रांड नेम है, ये बैग, ये कंपनी बैग बनाती है और ये बहुत ही शानदार, कोवेटेड मीन्स लालसा, शानदार बैग बनाती है। तो उस बैग की जो लालसा होती है उसके लिए हम पीछा करते रहते हैं। These indulgences certainly light up our lives for a moment. ये जो लिप्तताएं हैं, इंडलजेंसेस मीन्स लिप्तताएं, यानी कि जिन चीजों में हम उलझे रहते हैं, इन लिप्तताओं से सर्टेनली, निश्चित ही रूप से ये लाइट अप करती हैं, यानी कि हमारे जीवन पर प्रकाश डालती हैं। लाइट अप आवर लाइफ्स, हमारे जीवन पर प्रकाश डालती हैं फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। मोमेंट, फॉर अ मोमेंट मीन्स कुछ क्षणों के लिए ये हमारे जीवन की कुछ विचारधाराओं के ऊपर प्रकाश डालती हैं, बताती हैं। बट देन, लेकिन तब, लाइक क्लॉकवर्क, जैसे वो घड़ी की सुइयां घूमती रहती हैं उस तरीके से, और वो घूम के हमेशा एक चक्कर काटती रहती हैं, जहां से स्टार्ट होती हैं दोबारा घूम के फिर वहीं आती हैं। उसी तरीके से द नोवेल्टी वियर्स ऑफ, जो नयापन है चीजों का वो खत्म होता जाता है, कम होता जाता है। वियर्स ऑफ मीन्स कम होता जाना, नोवेल्टी मीन्स नयापन, यानी चीजों का नयापन समय के साथ खत्म होता जाता है। द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ टेक ओवर, जो तनाव है, स्ट्रेसेस मीन्स तनाव, स्ट्रेटिस, स्ट्रेसेस मीन्स तनाव, किसके तनाव? ऑफ लाइफ, जो जीवन के जो तनाव हैं, टेक ओवर, ये ले लिए जाते हैं। टेक ओवर मीन्स नियंत्रण में ले लिए जाते हैं। एंड वी फाइंड अवर सेल्व्स, और हम अपने आप को पाते हैं, वंस अगेन, दोबारा से, इन द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस। रिलेंट
रिलेंटलेस परस्यूट मीन्स हमेशा निरंतर, रिलेंटलेस मीन्स निरंतर, जब हम किसी चीज का पीछा करते रहते हैं, अनुसरण करते रहते हैं, और किसका, द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि नए चीजों में अपनी खुशी को तलाशने के लिए हम अनुसरण करते रहते हैं, उन चीजों का पीछा करते रहते हैं। इन द 1970s 1970 के दशक में रिचार्ड एस्टरलिन, ही इज अ पर्सन, एक पर्सन का नेम है रिचार्ड एस्टरलिन, ऑब्जर्व, इन्होंने कुछ परीक्षण किए, निरीक्षण किया इन्होंने, दैट कि एन इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, ओवर टाइम, समय के साथ साथ, डिड नॉट लीड अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज, और ये हमेशा लंबे, लॉन्ग टर्म मीन्स लंबे समय तक बढ़ने वाली, इन हैप्पीनेस, खुशी को हमेशा लंबे समय तक बढ़ने वाली ऐसा नहीं हो सकता। इनकम तो बढ़ती है, इनका कहने का मतलब यह है, ऑब्जर्व दैट एन इंक्रीज इन इनकम ओवर टाइम डिड नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन हैप्पीनेस। इनकम जो लंबे समय तक बढ़ती है, जरूरी नहीं है उससे कि आपकी खुशी भी लंबे समय तक बढ़े। दिस पैराडॉक्स, ये जो विरोधाभास है, पैराडॉक्स बोलते हैं विरोधाभास को, पैराडॉक्स मीन्स विरोधाभास। दिस पैराडॉक्स, ये जो विरोधाभास है, इज ऑफन रिफर्ड, इसको जाना जाता है, रिफर्ड मीन्स जाना जाता है, एज एस्टरलिन पैराडॉक्स, एक एस्टरलिन विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, इसका नेम दे रखा है एस्टरलिन पैराडॉक्स। रिमेन्स अ कॉर्नर स्टोन इन डिस्कशंस अबाउट material wealth and its limited capacity to deliver sustained joy remains, और ये रहता है, पड़ा रहता है, remains in a corner stone, और एक कोने के पत्थर की तरह पड़ा रहता है, या एक नींव बनाता है, इन द डिस्कशंस, जो हम डिस्कस करते हैं, चर्चाएं करते हैं, अबाउट मटेरियल वेल्थ, भौतिक जो समृद्धि होती है उसके लिए, और इट्स लिमिटेड, और इसकी जो लिमिटेड कैपेसिटी होती है, एक निश्चित कैपेसिटी होती है, क्षमता निश्चित होती है, टू डिलीवर सस्टेन्ड, डिलीवर सस्टेन्ड जो है, डिलीवर मीन्स देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, क्या, सस्टेन्ड जॉय, यानी निरंतर जो खुशी होती है, वो देने के लिए इसकी क्षमता लिमिटेड होती है, ज्यादा टाइम तक वो नहीं दे सकता। वाइल मटीरियल कंफर्ट्स अनडाउटेडली, हाँ ऐसा हो सकता है, वाइल जबकि जो मटीरियल है, जो भौतिक चीजें हैं, वो कंफर्ट्स हमको आराम दे सकती हैं, अनडाउटेडली निसंदेह, अनडाउटेडली मीन्स निसंदेह, बिना किसी संदेह के वो हमको आराम दे सकती हैं। ब्रिंग्स फ्लीटिंग सेटिस्फेक्शन, और ये लेकर आती हैं एक, सेटिस्फेक्शन कहते हैं क्षणिक को, तो ये लेकर आती हैं क्या, क्षणिक संतोष को, सेटिस्फेक्शन मीन्स संतोष, जो संतुष्टि होती है, और फ्लीटिंग मीन्स क्षणिक, कुछ समय के लिए। हाँ, जो भौतिक सुख है वो हमको निसंदेह आराम दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, कुछ क्षणिक, कुछ क्षणों के लिए। दे फॉल शॉर्ट, और वो फिर बाद में कम पड़ जाएंगे, प्रोवाइडिंग द एंड्यूरिंग हैप्पीनेस, हमेशा खुशी देने के लिए, हमेशा खुशी को प्रोवाइड करने के लिए कम पड़ जाएंगे, फॉल शॉर्ट ऑफ मीन्स कम पड़ जाएंगे। वी डेस्परेटली सीक, जिनको हम हमेशा खोजते रहते हैं, बेचैनी से तलाश करते रहते हैं, जिनको हम बेचैनी से तलाश करते रहते हैं। मोर ओवर, हालांकि, मोर ओवर इसके अलावा, योर हैप्पीनेस लेवल इज जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड, तुम्हारा जो हैप्पीनेस लेवल है, जो खुशी का जो स्तर है, वो अनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली मीन्स अनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली अनुवांशिक रूप से इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होता है। इफ योर मदर इज नॉट अ हैप्पी पर्सन, अगर, इज योर मदर, अगर आपकी जो माता जी हैं, इज नॉट अ हैप्पी पर्सन, एक खुशी इंसान नहीं है, चांसेस, चांसेस आर यू आर नॉट ईदर, हो सकता है, और जो चांसेस रहे होंगे, ज्यादातर चांसेस क्या होंगे कि आप भी खुशी इंसान नहीं होगे। अ स्टडी बाय लूकस क्लार्क एटॉल, एक स्टडी जो अध्ययन किया गया लूकस क्लार्क एटॉल के द्वारा इन 2003, profound that major life events such as marriage, divorce, and widowhood brought temporary changes, in happiness। एक अध्ययन अध्ययन किया गया ल्यूकस क्लार्क एटॉल के थ्रू इन 2003 में, फाउंड, उन्होंने पाया, दैट की मेजर लाइफ इवेंट्स, जो लाइफ के जो
बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, सच एज जैसे मैरिज हो गई, मैरिज मीन्स शादी वगैरह, शादी हो गई, डाइवोर्स तलाक हो गया, और विडोहुड या जो है वाइफ मर गई या हस्बैंड मर गया। ब्राउट टेम्पररी चेंजेस, ये कुछ निश्चित टाइम के लिए चेंजेस लेकर आते हैं। टेम्पररी मतलब कुछ निश्चित समय के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। इन हैप्पीनेस, खुशी में, बट लेकिन मोस्ट पीपल रिटर्न टू देयर बेस लेवल्स विद इन अ फ्यू ईयर्स, लेकिन ज्यादातर लोग दोबारा से रिटर्न लौट आते हैं। रिटर्न मीन्स लौट आते हैं कहां पर? देयर बेस लाइन लेवल्स पे, अपने उस आधार स्तर पे जहां पे वो एक्चुअल में होते हैं, विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ समय के अंदर। दिस गेव राइज टू द सेट पॉइंट थ्योरी, और ये बढ़ावा देता है एक थ्योरी को, एक थ्योरी जिसका नाम है सेट पॉइंट थ्योरी, उसको बढ़ावा देता है। विच एक्सप्लेन, जो ये एक्सप्लेन करती है, ये सेट पॉइंट थ्योरी क्या करती है? एक्सप्लेन करती है, बताती है, व्याख्या करती है किसकी? दैट इंडिविजुअल्स हैप्पीनेस लेवल्स आर रिमार्केबली स्टेबल ओवर टाइम, कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसका जो हैप्पीनेस स्तर होता है, हैप्पीनेस यानी खुशी का जो स्तर होता है, वो रिमार्केबली स्टेबल यानी कि कुछ महत्वपूर्ण रूप से जो है स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है कुछ समय के बाद में, कुछ समय के बाद में स्थिर हो जाता है। विद इन अवर ब्रेन्स, हमारे जो दिमाग में, देयर इज अ डिवीजन, एक विभाजन होता है, ऑफ ड्यूटीज, अपनी कर्तव्यों का कुछ विभाजन होता है। द स्ट्रेस ब्रेन, जो स्ट्रेस ब्रेन कहते हैं जब हमारे दिमाग में तनाव वाली स्थिति होती है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं स्ट्रेस ब्रेन। टैकलिंग वरीज एंड टेंशंस, और ये टैकलिंग, टैकलिंग मीन्स सामना करती है, टैकलिंग मीन्स सामना करती है किसका? चिंताओं का, वरीज का, एंड टेंशंस, और परेशानियों का, इनका सामना करती है। एंड द हैप्पी ब्रेन्स, और जो खुशी दिमाग होता है, यानी कि वो स्थिति जिसमें हम खुश रहते हैं। स्प्रेडिंग जॉय, स्प्रेडिंग मीन्स बढ़ावा देना या फैलाना, और किसको फैलाना? जॉय को, किसको फैलाना? जॉय को, यानी आनंद को बढ़ावा देता है। एंड फूस्टरिंग कनेक्शंस, एंड फूस्टरिंग कनेक्शंस यानी संबंधों को प्रोत्साहन करना। कनेक्शंस मीन्स संबंधों को, और फूस्टरिंग प्रोत्साहन देना। फूस्टरिंग मीन्स प्रोत्साहन देना, किनको? संबंधों को प्रोत्साहन देता है। जेनेटिकली, अनुवांशिक रूप से, हैप्पियर इंडिविजुअल्स, जो आनंददायक व्यक्ति होता है, आनंदित व्यक्ति होता है, सो हाई हायर एक्टिविटी इन द हैप्पी ब्रेन, वो दर्शाता है, सो मीन्स दर्शाना, क्या दर्शाना? हायर एक्टिविटीज को, जो उच्च क्रियाएं होती हैं उनको, इन द हैप्पी ब्रेन, अपने आनंदित दिमाग में उन क्रियाओं को दर्शाता है वो। एंड लोअर एक्टिविटी इन द स्ट्रेस ब्रेन, और जो लोअर एक्टिविटी होती है, जो कम क्रियाएं होती हैं, वो हमारे स्ट्रेस ब्रेन में होती हैं। स्ट्रेस ब्रेन यानी कि जो दुखी मन होता है, या वो दिमाग की परिस्थिति जिसमें दुखी होता है इंसान, उसमें वो क्रियाएं कम होती हैं। शेपिंग, आकार देती हैं, देयर पॉजिटिव आउटलुक ऑफ ऑन लाइफ को, उनकी पॉजिटिव आउटलुक ऑफ लाइफ को, यानी कि जो पॉजिटिव होता है, जो धनात्मक होता है, जो अच्छा होता है, कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स आना, ऐसे ही जो पॉजिटिव आउटलुक होता है, दृष्टिकोण होता है किसका? जीवन का, उनको क्या करती है? वो आकार देती है। सो आर दोज नॉट जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू हायर हैप्पीनेस लेवल्स डूम्ड टू अ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। अतः दोज हु आर नॉट, दोज नॉट जेनेटिकली, जो आदमी अनुवांशिक रूप से जेनेटिकली अनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली अनुवांशिक रूप से प्रीडिस्पोज्ड, झुकाव रखते हैं किसके लिए? हायर हैप्पीनेस लेवल्स के लिए, जिनमें आनंद ज्यादा होता है, वो पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, तो आनंद ज्यादा होगा, उनका आनंदित स्तर ज्यादा होगा। वो डूम्ड यानी कम कर देता है, खत्म कर देता है किसको? टू द नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड को, जो माइंड की नेगेटिव स्टेट होती है, नेगेटिव स्टेट यानी नकारात्मक जो स्थिति होती है, उसको खत्म कर देता है। नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आवर ब्रेन्स हैव एन अमेजिंग एबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स बाय फॉर्मिंग न्यू न्यूरल कनेक्शंस थ्रू आउट अवर लाइफ।
हमारा जो दिमाग होता है, अवर ब्रेन, हमारा दिमाग हैव एन अमेजिंग एबिलिटी, एक बहुत ही अच्छी उसमें क्षमता होती है, किसके लिए? टू रीऑर्गेनाइज करने के लिए, दोबारा से ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने आप को संगठित करने के लिए अपने आप को, बाय फॉर्मिंग न्यू न्यूरल कनेक्शंस, बाय फॉर्मिंग बनाने के लिए नए न्यूरल कनेक्शंस को, यानी कि नए भावनात्मक गठजोड़ को, थ्रू आउट आवर लाइफ, हमारे जीवन में, अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। दिस डायनेमिक एबिलिटी, दिस डायनेमिक एबिलिटी, ये जो डायनेमिक गतिशीलता क्षमता होती है, गतिशील क्षमता होती है ऑफ द ब्रेन, अपने दिमाग की, मीन्स ये मायने रखती है दैट कि आवर मेंटल स्टेट इज नॉट सेट इन स्टोन, हमारा जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, उसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल एक पत्थर की तरह नहीं पड़ी रहती। ऑफरिंग होप, और ये हमको ऑफर करती है, ये हमको देती है क्या? होप, आशा के लिए, आशा को हमको प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है, होप आशा को ऑफर करती है, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु विश टू एलिवेट, जो आशा रखते हैं, जो इच्छा रखते हैं, टू एलिवेट, बढ़ाने के लिए, देयर हैप्पीनेस लेवल्स, अपने जो खुशी का जो स्तर है उनको बढ़ावा देने के लिए। वन प्रूवन वे टू इंक्रीज एक्टिविटी इन द हैप्पी ब्रेन एंड रिड्यूस एक्टिविटी इन द स्ट्रेस ब्रेन। वन, जो आदमी है, प्रूवन वे, एक ये प्रूव्ड, एक सिद्ध हो चुका रास्ता है कि वो जो इंक्रीज करता है एक्टिविटी, अपने कार्य क्षमता का इंक्रीज करता है, अपने हैप्पी ब्रेन में करता है, खुशी मन में करता है, एंड रिड्यूस एक्टिविटी, और जो एक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस करता है इन द स्ट्रेस ब्रेन, कहाँ पे? जो दुखी मन होता है, जो दुखी दिमाग होता है, उसमें जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। दस, रेजिंग द हैप्पीनेस बेसलाइन, और इस तरह ये बढ़ावा मिलता है किसको? आनंदित बेसलाइन स्तर को, यानी कि जो खुशी का जो स्तर होता है, जो बेसलाइन होती है, जो स्तर होता है, सबसे नीचे वाला बेसलाइन, जहाँ पे आदमी का मस्तिष्क ठहराव ज्यादा रहता है, उसको बढ़ावा मिलता है इज कंसिस्टेंट मेडिटेशन से। कंसिस्टेंट यानी लगातार होने वाले जो योग क्रियाएं होती हैं उनसे। बियॉन्ड अल्टरिंग न्यूरल एक्टिविटी, बिना न्यूरल एक्ट जो न्यूरल जो प्रतिरक्षी क्रियाएं होती हैं उनको बदले बिना, मेडिटेशन जो योग होता है, हेल्प्स, ये हेल्प करता है, मदद करता है, टू कल्टीवेट अ डीपर सेंस ऑफ अवेयरनेस, हमारी कल्टीवेट करने का, उगाने के लिए, बनाने के लिए, ए डीपर सेंस, एक डीपर यानी कि बहुत अंदर से, सेंस ऑफ अवेयरनेस, हमारे जागरण की सेंस जो होती है, सेंसों का जो जागरण होता है उनको बहुत डीपर से, बहुत अंदर से जगा देती है। अलाउइंग अस, और ये हमको अलाउ करता है, टू सेपरेट फ्लीटिंग डिजायर्स, अलग से सेपरेट करना, अलग कर देना, फ्लीटिंग डिजायर्स, यानी कि जो हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनको अलग कर देता है, फ्रॉम व्हाट जेन्यूनली ब्रिंग्स कंटेंटमेंट, और ये लेकर आता है, जेन्यूनली मीन्स एकदम जेन्यून रूप से, किसके लिए? कंटेंटमेंट, संतोष के लिए, ये हम हमारे लिए एक संतोष लेकर आता है, और जिसको हम स्थायी रूप से अपने जीवन में अंतर प्रवाह कर सकते हैं। अवर माइंड कैरी, हमारा जो दिमाग है ये लेकर आता है, कैरी हमें देता है, डीप सीटेड ट्रॉमास फ्रॉम चाइल्डहुड, हमारे दिमाग में जो चीज़ें होती हैं, जो बचपन में, बचपन से, चाइल्डहुड से जो ट्रॉमास, जो सदमा होता है, डीप सीटेड, जो हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कहीं छुपा हुआ रहता है, उसको लेकर आती है, हमारे सामने लेकर आती है। पेरेंट इन्फ्लुएंसेस, जो हमारे पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो हमारे माता पिता के जो प्रभाव होते हैं उनको, पास्ट रिलेशनशिप्स, और जो हमारे भूतकाल में हुए जो संबंध हैं उनको लेकर आती है, एंड मोर, और बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। दीज इमोशनल स्कार्स, ये जो हमारे इमोशनल स्कार्स होते हैं, जो ये दुख होते हैं, जो घाव होते हैं हमारे, ओफन गो अननोटिस,
कभी कभी अननोटिस्ड होते हैं, अनजाने अनजाने रूप से ऐसे ही पड़े रहते हैं, एंड अनएड्रेस्ड और अनदेखे हो जाते हैं। यट फिर भी दे डिक्टेट मच ऑफ आवर बिहेवियर, फिर भी ये हमारे बिहेवियर में, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, जो व्यवहार होता है, उसमें झलकियां दिखाते हैं, डिक्टेट करते हैं, उनको बता देते हैं। रेदर देन एड्रेसिंग दीज इश्यूज, इन इश्यूज को संबंधित करने के बजाय, ये जो हमारे दुख होते हैं, इन दुखों को हम इश्यूज बोलते हैं, इन कारणों को एड्रेसिंग करने के बजाय वी ऑफन सप्रेसेस, हम इनको दबा देते हैं, सप्रेसेस देम, हम इनको दबा देते हैं, एंड सीक डिस्ट्रैक्शंस इन न्यू परस्यूट्स, और हम अलग से कुछ नई डिस्ट्रैक्शंस को, जो अड़चने होती हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, इन अ न्यू परस्यूट्स, नए चीजों का नए रूप से अनुसरण करते हैं हम। हाउएवर, हालांकि, एज बेसल वेंडोर कॉल्क, ये एक पर्सन का नेम है, बेसल वेंडर कॉल्क, एक्सप्लेन्स, ये व्याख्या करते हैं, इन द बॉडी कीप्स द स्कोर, हमारा जो बॉडी होती है ये उन सारी चीज़ों को रखती है, उनको इकट्ठा करती है। बरी ट्रोमा, और जो ट्रोमा होता है, जो सदमा होता है, उसको दफना देती है। डज नॉट डिसअपियर, और ये डिसअपियर नहीं होता है, फिर भी ये सामने आ सकता है। इट कैन लीड, और ये हमें लीड कर सकता है टू फिजिकल एलिमेंट्स में, और इसकी वजह से जो फिजिकल एलिमेंट कहते हैं, शारीरिक रूप से असंचित होना, शारीरिक रूप से अक्षमता से भरा होना, या कमी हो जाना, शारीरिक कमी हो जाना, उसको लीड कर सकता है, उसको उभार सकता है। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, और हमारे दिमागी रूप से जो चैलेंज होते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो मेंटल हेल्थ चैलेंज को, जैसे लोग पागल हो जाते हैं ना, या कभी कभी हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं, तो वो सारी चीज चैलेंजेस में ही आती हैं। एंड एडिक्शंस, और हम लिप्त रहते हैं, एंड रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, और अपने जो संबंध होते हैं, उन संबंधों की कठिनाइयों से भरे हुए रहते हैं। एंड सेल्फ एस्टीम इश्यूज, और आत्मसम्मान के जो इश्यूज होते हैं, जो कारण होते हैं, उनसे हम घिरे हुए रहते हैं। मेडिटेशन एक्ट एज अ टूल फॉर हीलिंग एंड अनवाइंडिंग ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स, जो मेडिटेशन होता है ये एक काम करता है, एक टूल की तरह काम करता है। हीलिंग किसके लिए? हीलिंग करने के लिए, फॉर हीलिंग के लिए, यानी घावों को भरने के लिए, यानी चीजों को ठीक करने के लिए। एंड अनवाइंडिंग ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स, जो पुराने जो नकारात्मक पैटर्न होते हैं उनको खोलने के लिए, यानी कि उन चीजों को सुधार करने के लिए। एंड ट्रोमास, और जो सदमे होते हैं उनको ठीक करने के लिए जो मेडिटेशन है, जो योग है, ये काम करता है। इट प्रोवाइड्स अ सेफ स्पेस, और ये प्रोवाइड करता है, देता है हमको एक सेफ स्पेस को, हमको एक सेफ स्पेस देता है, यानी कि सुरक्षित जगह देता है। टू क्लियर इमोशंस एंड ऑफ सैडनेस, जो दुखी मन के जो भावात्मक चीजें होती हैं उनको दूर करने के लिए ये एक सेफ स्पेस देता है। फियर एंड स्ट्रेस, और जो दुख होते हैं उनको दूर करने के लिए, और जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उनको दूर करने के लिए। हेल्ड इन द बॉडी फॉर वीक्स, जो हफ्तों से हमारे शरीर में पड़े हुए रहते हैं। ईयर्स, सालों से रहते हैं। और इवन सिंस चाइल्डहुड, और बचपन से भरे हुए रहते हैं। इवन सिंस, बचपन से भरे हुए रहते हैं। इन डूइंग सो, और ऐसा करते हुए, इट अलाउज द माइंड, ये हमारे दिमाग को आज्ञा देता है, हमारे दिमाग को बताता है, टू फोकस, उसको केंद्रित करने के लिए, एंड वर्क थ्रू दीज इश्यूज, और ये जो कारण होते हैं इनको दूर करने के लिए हमारा दिमाग हमको आदेशित करता है। कंसीडर दिस, इसको समझते हुए, मेडिटेटिंग फॉर जस्ट 20 मिनट्स एवरी डे, बस 20 मिनट, 20 मिनट्स यानी बस 20 मिनट रोजाना हम अगर योग करें तो फॉर अ ईयर एक्यूमुलेट्स 7.3 के मिनट्स, और ये पूरे साल में एक्यूमुलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं कितने? 7.3 मिनट्स, 7.3 के मिनट्स, यानी कि 7300 मिनट इकट्ठे हो जाते हैं। ऑफ डेडिकेटेड सेल्फ केयर, डेडिकेटेड मीन्स बोलते हैं कि दृढ़ अपना इच्छा रखना, किसी चीज में बस लगे रहना, लगन से होना, और किसके लिए? सेल्फ केयर के लिए, यानी अपने आप की सुधार करने के लिए, अपने आप की केयर करने के लिए। आत्म सेल्फ मीन्स अपने आप की। एंड इंट्रोस्पेक्शन, एंड
इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करने के लिए। ओवर द ईयर्स, सालों से, दिस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ये जो लगातार जो प्रैक्टिस चली आ रही है, अलाउज, हमको आज्ञा देती है, आदेशित करती है, साइनिफिकेंट टाइम फॉर द माइंड टू प्रोसेस, एक निश्चित, एक महत्वपूर्ण समय देती है, किसके लिए? हमारे दिमाग को, प्रोसेस, टू प्रोसेस, कार्य करने के लिए, एंड रिजोल्व, और चीजों को ठीक करने के लिए, डीप सीटेड इश्यूज, जो डीप सीटेड का मतलब जो हमारे मन के अंदर, जो भावना के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर घर करे हुए रहते हैं, उन इश्यूज को दूर करने के लिए ये हमको क्या करती है? अलाउ करती है। दिस बुल्स, ये बनाती है अ मोर रेजिलियंट, और ज्यादा लचीला बना देती है हमको, कॉन्फिडेंट, और ज्यादा आत्मसम्मान से भरा हुआ बना देती है, एंड काम वर्जन ऑफ अवर सेल्फ, और एकदम शांत वर्जन, हमारा जो शांत वर्जन होता है उसको ये आगे लाती है, उसको निखारती है। बेटर इक्विप्ड टू नेविगेट लाइफ्स इनएविटेबल चैलेंजेस, और ये हमको भर देती है, संपन्न कर देती है, टू नेविगेट, नेविगेट करने के लिए किसको? अपने लाइफ के इनएविटेबल, इनएविटेबल यानी कि जीवन के बिना बताए आने वाले चैलेंजेस को, इनएविटेबल चैलेंजेस, बिना बताए आने वाले चैलेंजेस को उनको फेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमको ऐसा बना देती है ये। सपोर्टिंग दिस, इसका समर्थन करते हुए, रिसर्च बाय डेविडसन एट ऑल, जो डेविडसन है, इन्होंने क्या किया? एक रिसर्च की, फाउंड दैट, और ये पाया कि एन 8 वीक माइंडफुलनेस मेडिटेशन, 8 हफ्ते की जो माइंडफुलनेस होती है, सचेतन योग होता है, उसका जो प्रोग्राम होता है, साइनिफिकेंटली इंप्रूव, ये महत्वपूर्ण रूप से हमें बदल देता है, इंप्रूव कर देता है हमारे इमोशनल रेगुलेशन, हमारे जो इमोशनल जो रेगुलेशन होते हैं, जो नियमन होते हैं, उनको जो भावात्मक नियमन होते हैं उनको बदल देती है। एंड और इम्यून फंक्शंस, जो प्रतिरक्षा क्षमताएं होती हैं उनको बदल देती है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग मेडिटेशंस प्रोफाउंड इफेक्ट, ये बताते हुए, ये दर्शाते हुए कि योग का जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है ऑन बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और वो दोनों पर पड़ता है, किसके ऊपर पड़ता है? मानसिक और शारीरिक हेल्थ, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के ऊपर पड़ता है। द रिपल इफेक्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस, ये जो रिपल इफेक्ट होता है, लहरों का जो प्रभाव होता है, जैसे समंदर में लहरें चलती है ना, तो एक के बाद एक लहरें आती रहती हैं, उसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। ऑफ दिस प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस को बार बार करने से, जैसे समंदर में बार बार लहरें चलती हैं, ऐसे ही इस प्रैक्टिस को, इस प्रयोग को बार बार करने से कैन एक्सटेंड, ये बढ़ा देती है, फार बियॉन्ड द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को अपने आप से और ज्यादा बढ़ा देती है। इंप्रूविंग रिलेशनशिप, वो अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव कर सकता है, अपने संबंधों को और भी ज्यादा सही कर सकता है। डिसीजन मेकिंग, और उसके जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकता है। एंड इवन वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, और जहां हम काम करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को, वहां पे हम ज्यादा काम कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी मीन्स जहां हम काम कर सकते हैं कार्यस्थल पे, उसको और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। मेडिटेशन डज नॉट मेक यू हैप्पी, जो योग है ये जरूरी नहीं है कि आपको खुश करे, रेदर बजाय इसके, इट एलिवेट्स व्हाट ब्लॉक्स यू फ्रॉम फाइंडिंग एंड अप्रिसिएटिंग हैप्पीनेस, बजाय इसके ये बढ़ाता है, एलिवेट करता है, यानी कि हमारी चीजों को, उन चीजों को जो रोकती हैं, हमको ब्लॉक करती हैं, उनको कम कर देता है। यू फ्रॉम फाइंडिंग, जो तुम फाइंड करते हो, जो खोजते हो, एंड अप्रिसिएटिंग हैप्पीनेस, और जो प्रशंसा करते हो उस हैप्पीनेस की, जो उस खुशीपन की, जो आनंद होता है उसके जो पीछे, उसके पीछे जब तुम जाते हो, उसको खोजते हो, तो जो चीजें तुम्हें ब्लॉक करती हैं उनको ये कम कर देता है मेडिटेशन। दिस डिस्टिंक्शन, ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो विभाजन है, इज क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत नाजुक है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू अटेन, हैप्पीनेस, आनंद वो नहीं है जो तुम पाते हो, इट इज समथिंग यू, ये जो ये वो चीज है, यू अनकवर, जो तुम्हें अनकवर करती है, तुम्हें बाहर से निखारती है। वंस यू रिमूव द मेंटल एंड इमोशनल क्लटर, जब तुम उन चीजों को
दूर कर देते हो, जो मानसिक रूप से चीजें होती हैं उनको, और जो फिजिकल जो चीजें होती हैं, जो अव्यवस्था होती है, उनको दूर कर देते हो। द की हावेवर लाइज इन कंसिस्टेंसी, और इसकी जो की है वो लाई करती है उन सब चीजों के ऊपर जो निरंतरता से अभ्यास होता है उसके ऊपर। जस्ट एज यू कैन नॉट अचीव अ स्कल्पटिंग फिजिक्स, और जस्ट एज, और उसी तरह से, यू कैन नॉट अचीव, तुम अचीव नहीं कर सकते हो, प्राप्त नहीं कर सकते हो, अ स्कल्पटेड फिजिक्स, एक बनी बनाई जो फिजिक्स, जो शारीरिक संरचना होती है उसको, बाय वर्किंग आउट स्ट्रीनियसली फॉर 4 आवर्स वंस ए मंथ, प्रयत्न पूर्वक काम करते हुए 4 4 घंटे, महीने में 4 4 घंटे जो प्रयत्न पूर्वक काम करते हुए जो तुम फिजिक्स बनाते हो, जो तुम अपनी शारीरिक संरचना बनाते हो, उसको प्राप्त करने के लिए नहीं है ये। यू कैन नॉट सी साइनिफिकेंट रिजल्ट, तुम उन महत्वपूर्ण जो रिजल्ट होते हैं, जो परिणाम होते हैं, हो सकता है तुम उनको ना देख पाओ। बाई मेडिटेटिंग फॉर 2 आवर्स स्पोरेडिकली, मेडिटेट करते हुए, योगा अभ्यास करते हुए, कभी कभी, स्पोरेडिकली मीन्स कभी कभी, छिटपुट, कभी कभी अभ्यास करते हुए तुम उनको ना देख पाओ, बस जब जब तुम 2 घंटे अभ्यास करते हो उस वक्त ना देख पाओ। अ फ्यू मिनट्स ऑफ डेली प्रैक्टिस, कुछ मिनट तक अगर तुम डेली प्रैक्टिस करो, हावेवर कैन प्रोफाउंडली इम्पैक्ट यू वेलबींग, योर वेलबींग, और ये बहुत प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मीन्स महत्वपूर्ण रूप से, गंभीर रूप से तुम्हारे जो वेलबींग होती है, तुम्हारी जो अच्छाई होती है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। द बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस, जो सचेतना के जो बेनिफिट होते हैं, एंड मेडिटेशन गो बियॉन्ड पर्सनल हैप्पीनेस, और जो मेडिटेशन होती है, जो योग होता है, वो हमारी हैप्पीनेस से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल जाता है, उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। कम्युनिटीज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस ओपन रिपोर्ट लोअर क्राइम्स रेट्स, जो कम्युनिटीज होती हैं वो प्रैक्टिस करती हैं, यानी कि इसका प्रयोग करती हैं बार बार, माइंडफुलनेस, सचेतना का, किसके लिए? ओपन रिपोर्ट, प्राय ये रिपोर्ट बनाने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, लोअर क्राइम रेट्स को, अपने क्राइम रेट्स जो होती है उनके वहाँ की, उनको कम करने के लिए वो सजेस्ट करते हैं किसको? मेडिटेशन को। एंड ग्रेटर सोशल कोहेशन, और सामाजिक गठजोड़ के लिए, बड़े बड़े गठजोड़ के लिए मेडिटेशन का यूजफुल वो मानते हैं। फैमिलीज, जो परिवार होते हैं, दैट मेडिटेट टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ मेडिटेट, योग करते हैं, स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड्स, अपने जो बॉन्ड्स होते हैं, अपने जो बंधन होते हैं उनको और भी ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। डेवलपिंग एम्पैथी, और एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से वो जुड़ जाते हैं, उसको डेवलप करते हैं। अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर्स पर्सपेक्टिव, और एक दूसरे के जो भाव होते हैं उनको वो समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन, कल्पना करो, द कलेक्टिव इम्पैक्ट इफ मोर पीपल इम्प्रेस्ड माइंडफुलनेस एज अ डेली प्रैक्टिस, अगर कलेक्टिव रूप से जो उसका जो प्रभाव होता है, संगठित रूप से जो प्रभाव होता है, इफ अगर मोर पीपल, ज़्यादा लोग इम्प्रेस्ड करें, इसको अपनाएं, माइंडफुलनेस, सचेतना को अपनाएं एज अ डेली प्रैक्टिस, रोजाना अपने प्रैक्टिस करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए इसकी, इट कुड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, ये हमारी जो सोसाइटी होती है उसको भी चेंज कर सकता है, बदल सकता है। वन इंडिविजुअल, एक प्रत्येक आदमी, एट ए टाइम, उस सोसाइटी का हर एक आदमी को बदलने की ताकत रखता है, उसको बदल सकता है मेडिटेशन। फर्दरमोर, इसके अलावा, मेडिटेशन इनहांसेस, मेडिटेशन जो योग होता है ये इनहांस करता है अवर एबिलिटी, हमारी एबिलिटी को, टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, हमको इस प्रेजेंट, इस वर्तमान क्षण में जीने के लिए ये इनहांस करता है, हमें बढ़ावा देता है। इन अ वर्ल्ड, इस संसार में, कॉन्स्टेंटली, जो निरंतर रूप से चलते रहते हैं, पुलिंग अस, हमको खींचते रहते हैं, निरंतर रूप से खींचते रहते हैं, इन 100 डिफरेंट डायरेक्शन, 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्शंस में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग दिशाओं में खींचते रहते हैं, जैसे कि ईमेल्स हैं, डेडलाइंस हैं, सोशल ओब्लिगेशंस हैं,
सोशल ओब्लिगेशंस कहते हैं जो समाज के अंदर जो चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम सामाजिक दायित्व होता है हमारा वो। एंड एंडलेस टू द लिस्ट, और ये लिस्ट जो है ये एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है और ये चीजें हमको खींचती रहती हैं। इट इज इजी टू लूज साइट, ये आसान होता है अगर हम उन चीजों को देखना कम कर दें, ऑफ व्हाट ट्रूली मैटर्स, जो एक्चुअल में जो चीजें मैटर करती हैं, जो सच में मैटर करती हैं, उसकी वजह से हम उन चीजों को देखना कम कर देते हैं। माइंडफुलनेस ब्रिंग्स, जो सचेतना होती है ये लेकर आती है, ब्रिंग अस लेकर आती है हमको बैक टू द नाउ, अब में, प्रेजेंट में लेकर आती है हमको, वर्तमान में जीना सिखाती है। अलाउइंग अस, और ये हमको आज्ञा देती है, आदेशित करती है, टू सेवियर द स्मॉल जॉयज, जो छोटे छोटे खुशी के क्षण होते हैं उनको संगठित करने में, उनको इकट्ठा करने में। वी ऑफन ओवरलुक, जिनको हम अनदेखा कर देते हैं जनरली। द वार्मथ ऑफ द मॉर्निंग सनबीम, सूरज के सुबह सुबह की जो सनबीम होती है, जो किरणें होती हैं, उनकी जो गर्मी होती है। द टेस्ट ऑफ ए परफेक्टली ब्रीव्ड कप ऑफ टी, और वो जो टेस्ट, किसका टेस्ट, परफेक्टली ब्रीव्ड कप ऑफ टी, यानी कि जो परफेक्टली, जो बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई चाय होती है, चाय का जो प्याला होता है उसका जो टेस्ट होता है। और द लाफ्टर ऑफ लव्ड वन, और हमारे प्रिय जो लोग होते हैं उनकी हंसी, जो उनकी खिलखिलाहट, उसको हम अनदेखा कर देते हैं। अनदर कंपेलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन, जो दूसरा जो कंपेलिंग, कंपेलिंग मीन्स आकर्षक जो पहलू है हमारे मेडिटेशन का, कंपेलिंग मीन्स आकर्षक पहलू, आकर्षक पहलू, कंपेलिंग एस्पेक्ट, आकर्षक पहलू किसका, योग का, मेडिटेशन का। इज इट्स एक्सेसिबिलिटी, सबसे बढ़िया क्या आकर्षक पहलू है इसका, कि इसको कोई भी कर सकता है, एक्सेसिबिलिटी है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अनलाइक अदर टूल्स, दूसरे चीजों के बजाय, दूसरे जो चीजें होती हैं जीवन की उनके बजाय सेल्फ इंप्रूवमेंट, हमारा सेल्फ का, अपने आप का इंप्रूवमेंट होता है। मेडिटेशन रिक्वायर्स नो स्पेशल इक्विपमेंट, जो योग होता है उसके लिए कोई ज़्यादा खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सपेंसिव मेंबरशिप, ना ही एक्सपेंसिव जो महंगी महंगी मेंबरशिप्स होती हैं उनकी ज़रूरत होती है, और इवन ए लॉट ऑफ टाइम, और बहुत सारे समय की भी ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ यूनिवर्सली अवेलेबल, ये यूनिवर्सली यानी कि हर जगह अवेलेबल होता है। अडेप्टेबल टू एनी लाइफ स्टाइल, और कोई भी लाइफ स्टाइल वाला पर्सन इसको अडेप्ट कर सकता है। अडेप्ट करना यानी कि अपनाना, कभी इसके जैसे अडेप्टेशन का मतलब जैसे इंसान एक परिस्थिति में बदल जाता है और फिर अपने आप को दूसरी परिस्थिति में बदल लेता है, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। तो अपने आप को अडेप्टेबल कर सकते हो आप किसी भी लाइफ स्टाइल में। एंड बेक्ड बाई सेंचुरीज, और ये समर्थन करता है सेंचुरीज से यानी शताब्दियों से, ऑफ प्रैक्टिस अक्रोड कल्चर्स, हमारे जो कल्चर हैं उनमें इसकी प्रैक्टिस का, इसके प्रयोग का सदियों से चीजें समर्थन चला आ रहा है। वेदर थ्रू गाइडेड मेडिटेशन, जो जो गाइडेड यानी मार्गदर्शित जो योग होता है, जो मार्गदर्शन वाला योग होता है उसके थ्रू, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, जो हम ब्रीद करते हैं, जो सांस लेना छोड़ना वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, उनके थ्रू जो हम एक्सरसाइज करते हैं, और साइलेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन, और बस अपने आप की छवि देखता रहना, चुप बैठकर यानी शांत बैठकर अपने आप को महसूस करना, ध्यान में जाना। देयर इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन सुटेबल फॉर एवरीवन, और ये वो फॉर्म्स होती हैं, ये वो रूप होते हैं किसके, योग के, जो सूटेबल होते हैं हर किसी के लिए, सुटेबल फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए सुटेबल होते हैं। इन कंक्लूजन, अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, इसका एक सार निकालें, एज लाओ त्सु, ये एक पर्सन का नाम है लाओ त्सु, एन एंशियंट चाइनीज फिलोसोफर, एक प्राचीन चाइनीज फिलोसोफर रह चुके हैं ये। इन्होंने कहा है, सेड कहा है, टू अ माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर्स। वेरी गुड। टू अ माइंड दैट इज स्टिल, एक जो शांत मन होता है, शांत मन के लिए द होल यूनिवर्स सरेंडर्स, पूरा ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। एक शांत मन के लिए पूरा ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है, समर्पित हो जाता है। क्या थॉट है, वर्ड थॉट। मेडिटेशन में नॉट प्रोवाइड द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो योग होता है हो सकता है ये ना आपको प्रोवाइड करे तुरंत ही ग्रेटिफिकेशन, संतुष्टि,
ग्रेटिफिकेशन मीन्स संतुष्टि। हो सकता है ये आपको एकदम संतुष्टि ना प्रोवाइड करे फॉर अ मटेरियल परचेज, भौतिक चीजों के लिए, भौतिक सुख के लिए, और द थ्रिल ऑफ अ वेकेशन, और छुट्टियों में जो रोमांच हम पैदा करते हैं उनके लिए। बट इट ऑफर्स समथिंग, लेकिन ये कुछ ऐसा ऑफर करता है, फार मोर वैल्यूएबल, जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, फार मोर वैल्यूएबल, जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है, अमूल्य होता है। अ पाथवे टू इनर पीस, एक ऐसा रास्ता जिससे हम खोजते हैं, पाथवे रास्ता, रास्ता टू इनर पीस, हमारे अंदर की जो शांति होती है उसको हम खोजते हैं। रेजिलेंस, उसका जो लचीलापन होता है उसको हम खोजते हैं। एंड इंड्योरिंग हैप्पीनेस, और हमेशा बने रहने वाली जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, उसको ये देता है। बाई एम्ब्रेसिंग माइंडफुलनेस, इस सचेतना को अपनाते हुए, एम्ब्रेसिंग गले लगाते हुए, एम्ब्रेसिंग मीन्स गले लगाना या अपनाना, किसको? माइंडफुलनेस को, सचेतना को। एंड मेकिंग इट अ कंसिस्टेंट पार्ट, और इसको कंसिस्टेंट, लगातार नियमित रूप से करने वाला भाग, पार्ट यानी भाग बनाते हैं, ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का। वी कैन ट्रांसफॉर्म, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। नॉट ओनली, न केवल अवर पर्सनल वेलबींग, अपने आप की व्यक्तिगत अच्छाई को, बट आल्सो कंट्रीब्यूट, लेकिन हम बल्कि कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं टू अ मोर कंपैशनेट एंड हार्मोनियस वर्ल्ड, उस संसार को सहानुभूतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। सो गाइज, टुडे हमने आज ये द साइंस ऑफ माइंडफुलनेस ये आर्टिकल कवर किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये आर्टिकल, कुछ ना कुछ इस आर्टिकल से सीखे होंगे। और मैं अब आपको बताना चाहूँगा गाइज कि अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखना चाहते हो तो रीडिंग इज मस्ट। रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना रीडिंग के आप ये सब चीज़ें नहीं सीख पाओगे। और रीडिंग करने के लिए आपको मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है। और इस बुक को आप nitiksha.com एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। 199 की ये एक बुक है, बहुत कम है इसका जो प्राइस है, आप अफोर्ड कर सकते हो, कोई भी अफोर्ड कर सकता है गाइज इसको। और आप इसको खरीदें और इसको रीड करें। इसमें जो स्ट्रेटजीज हैं वो काफ़ी अच्छी दे रखी हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज दे रखी हैं। और बहुत आपको पढ़ने के बाद में ना आप अपने जो जीवन है उसको भी सुधार सकते हो आप इसको। मिलियन डॉलर माइंड, बुक का नेम है मिलियन डॉलर माइंड, और ये बहुत अच्छी किताब है आपके लिए। इसमें आपको प्रेरणादायक कहानियां भी मिलेंगी, सफलता के राज मिलेंगे, और नए नए नजरिए से सोचने पर ये आपको मजबूर कर देगी। और जब आप नए नजरियों से सोचते हो तो चीजें बदल जाती हैं, दुनिया ही बदल जाती है। ठीक है, तो आज ही इस किताब को खरीदें, इसे पढ़कर अपनी सोच और जीवन को पूरी तरह आप बदल सकते हैं। मिलियन डॉलर माइंड के साथ अपने आप सपनों को आप सही दिशा देने में पहला कदम स्टार्ट करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इससे आपका इंग्लिश में सुधार भी हो जाएगा समय से, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। याद रखें, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से ही बड़ा सुधार होता है। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विचारों के साथ, नई तकनीकों के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।